आज पूरे दिन हम लोग करेंगे मराठा साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को। मीन्स इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से है और बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बने। प्रायः बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न बने भी हैं। बीपीएससी 70वीं की कड़ी चला रहे हैं हम लोग। ये बीपीएससी के अलावा सीटेट, स्टेट, बिहार के स्पेशल जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, और आज की जो वीडियो है वो केवल बिहार ही नहीं, जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं इन सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में आपको अगले 10 मिनट में 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे मराठा साम्राज्य से। और आज पूरे दिन हम लोग मराठा और विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। अन्य लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ कब हुआ था तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। ये जो वीडियो सीरीज हम लोग का चल रहा है ना, ये ऑलमोस्ट आप अपने इम्पोर्टेंट नोट्स की तरह लेकर के चलिए। जन्म होता है इनका 1627 में और छत्रपति की उपाधि इनको 1674 में मिलती है। तो आप एक भी वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखिएगा, सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शिवाजी किस किले में पैदा हुए थे? तो ये सिवनेर में पैदा हुए थे। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो सिवनेर दुर्ग में हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? संभाजी, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या शिवाजी? सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो जो शिवाजी के पिता का नाम था वो शाहजी भोसले है, ये सही उत्तर होगा। शिवाजी के माता का क्या नाम था? शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु मीन्स जो आध्यात्मिक गुरु है उनका क्या नाम था? तो वो थे समर्थ रामदास जी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे और वो संरक्षक भी थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक दोनों की भूमिका अदा की थी, उनके बेहद करीबी भी थे ये। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, जबकि आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास जी थे। मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं था? तो ये महाराष्ट्र में मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली के बीच जो दूरी है, ये इसके लिए कोई ये इसके लिए कोई वजह ही नहीं है, वैलिड वजह नहीं है। सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सबसे अधिक महत्व है? तो ये समर्थ रामदास जी है, इनका महत्व है। मराठों ने सबसे पहले किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो ये देवगिरी के यादवों के अधीन काम किया था मराठों ने सबसे पहले, और यहाँ से ये लोग प्रशासनिक अनुभव को प्राप्त करते हैं। शिवाजी के राज पुरोहित कौन थे? तो हम लोगों ने एक तो इनका आध्यात्मिक गुरु देखा, राजनीतिक गुरु, और राज पुरोहित ये गंगा भट्ट थे। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का जो औपचारिक राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था 1674 ईस्वी में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? अब यहाँ पे एक और विद्वान आ गए, विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ये भी एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भी भेंट किया था? तो ये हेनरी ऑक्सिंडन है। ये शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुए थे। शिवाजी के राज तिलक के समय निम्नलिखित में से कौन जीवित नहीं थे? तो ये तुकाराम जी इस समय नहीं थे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, पूना, कारवार या पुरंदर? तो ये रायगढ़ सही उत्तर होगा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? मराठी को इन्होंने अपना राजभाषा बनाया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी?
तो इसमें प्रायः कंफ्यूज होता है कृष्णदेवराय और शिवाजी। तो जो प्रधान है वो शिवाजी थे, जो दिग्गज है वो कृष्णदेवराय थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? तो ये जो प्रधानमंत्री का पद होता था वो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहलाता था। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री को। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? तो शिवाजी के काल में जो परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री थे वो सुमंत कहलाते थे। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो क्या था? तो सुमंत है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा क्वेश्चन को, परराष्ट्र मीन्स वही विदेशी मामलों की देखभाल करने वाले। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो ये आपको घूम फिर के दोनों क्वेश्चन एक ही है, तीनों क्वेश्चन, बट याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग अलग तरीके से पूछा। सुमंत है वो। शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को क्या कहते थे? तो जो वित्त मंत्री होते थे शिवाजी के शासनकाल में उनको बुलाया जाता था अमात्य कह के। ठीक है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये। इसमें हम लोग 25 प्रश्न ही कर रहे हैं, बाकी 75 प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्किप मत कीजिएगा। राजस्व विभाग की देखभाल कौन करता था मराठा अधिकारी में? तो ये अमात्य होते थे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में हम लोग बाकी के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और आज पूरे दिन में हम लोग शिवाजी का जो मराठा साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य इनको पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ा था और कल एक दिन में मैंने 5 वीडियो अवेलेबल कराए थे और पांचों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका कंटिनेंट का वीडियो बहुत अच्छा हुआ है, उसे जरूर देखिएगा। बाकी सारे वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर आपका पहले से प्रिपरेशन है, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपका पहले से प्रिपरेशन नहीं है, एक अच्छा सा आपको कंटेंट मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।